स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों का ख्याल आता है। दरअसल दुनिया में जब भी किसी बड़े तरह का फ्रॉड या फिर स्कैम होता है तो उसके साथ स्विस बैंक का नाम जोड़ा जाता है। और हम सभी ना जाने कितनी बार इस बात को सुन चुके हैं कि अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यानी कि काला धन छुपाने के लिए स्विस बैंक का ही सहारा लेते हैं। साथ ही में हमारे देश की सरकार भी हर चुनाव में ये वादा करती नजर आती है कि वो स्विस बैंक में छुपाया हुआ सारा काला धन वापस इंडिया में लाएगी। और इन सभी चीजों के बीच हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि स्विस बैंक में आखिर ऐसा क्या है कि सभी अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को वहाँ पर छुपाते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति स्विस बैंक में अपना खाता खोल सकता है? और सब कुछ पता होने के बाद भी हमारी बैंक स्विस बैंक में छिपा काला धन वापस क्यों नहीं ला पाती? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि स्विस बैंक को इतना ज्यादा खास बनाती है दैट इज इन बैंक्स के बहुत ही सख्त नियम और कानून। एक्चुअली स्विट्जरलैंड की बैंकिंग पॉलिसी और लॉ के अनुसार वहाँ के बैंक ऑफिशियल्स अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम या फिर दूसरी कोई पर्सनल डिटेल्स किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वहाँ पर अकाउंट होल्डर्स का नाम तभी रिवील होता है जब कोर्ट उनको ऐसा करने का आदेश देती है। और कोर्ट इस तरह का ऑर्डर सिर्फ तभी देती है जब उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस हो। यानी कि कुल मिलाकर इस बैंक्स में लोग अपनी पहचान को छिपाकर अपना ब्लैक मनी बड़ी आसानी से यहाँ पर छिपा सकते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स और मनी लॉन्ड्रर्स इनके लिए स्विस बैंक इनकी पहली पसंद बन जाती है। अब अगर हम सिर्फ इंडियंस की बात करें तो स्विट्जरलैंड की एक सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2020 में स्विस बैंक्स के अंदर इंडियंस के द्वारा जमा करी गई रकम 20,700 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये नंबर साल दर साल ऑलवेज बढ़ता ही रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि ये आंकड़ा वहाँ की बैंकों के द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताए गए सिर्फ ऑफिशियल फिगर हैं। साथ ही इन नंबर्स में वो पैसा भी शामिल नहीं है जो कि ये इंडियन लोग स्विस बैंक में किसी दूसरे देश की कंपनी व संस्थाओं के नाम से जमा करवाते हैं। अब कहने को तो स्विट्जरलैंड सिर्फ एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी भी सिर्फ 85 लाख के करीब है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर करीब 400 बैंक्स अवेलेबल हैं। और स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार वहाँ पर हर एक बैंक अपने हिसाब से खुद के लिए अलग अलग तरीके के नियम व कायदे बना सकता है। और यही वजह है कि कुछ बैंक्स सिर्फ बिजनेस और कंपनी अकाउंट्स पर फोकस करते हैं तो वहीं पर कुछ बैंक सिर्फ आम लोग और स्टूडेंट्स वगैरह को ही अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्विस बैंक में एक खास किस्म का सीक्रेट अकाउंट भी ओपन किया जाता है जिसे कि बैंकिंग लैंग्वेजेस में नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। और यही वो अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अब कोई भी इंडियन व्यक्ति जिसकी उम्र 18 ईयर से अबव हो वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल या फिर ईमेल के जरिए घर बैठे ही स्विस बैंक में अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन वही अगर नंबर अकाउंट की बात करें तो इसे इस तरह से डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको खुद स्विट्जरलैंड विजिट करना पड़ता है। ये नंबर्ड अकाउंट इतना ज्यादा सिक्रेटिव होता है कि इसमें अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल्स और जानकारी बैंक के एम्प्लॉयज तक को नहीं होती। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति स्विस बैंक में अपना नंबर्ड अकाउंट ओपन करता है तो फिर बैंक की तरफ से उस व्यक्ति को उसका एक यूनिक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है जिसके बाद से फिर वो व्यक्ति उस बैंक में अपने रियल नेम की जगह पर उसे सीक्रेट कोड से ही जाना जाता है। यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकॉर्ड्स में भी अकाउंट होल्डर के नाम की जगह यही कोड लिखा हुआ होता है। साथ ही उसकी दूसरी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑलवेज सीक्रेट ही रहते हैं जिन तक पहुंचने का एक्सेस टॉप ऑफिशियल्स के अलावा और किसी के पास नहीं होता है। अब आमतौर पर नंबर्ड अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट $1 लाख यानी कि करीब 75 लाख रुपीस होती है। साथ ही इन अकाउंट्स में पैसा रखने के बदले में बैंक 0.6% की फीस भी चार्ज करती है। अब यूँ तो स्विट्जरलैंड में बहुत ही अलग अलग बैंक्स हैं जहां पर नंबर्ड अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, लेकिन उन सभी में यूबीएस और क्रेडिट स्विस ये दो ऐसे बैंक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दो बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूबीएस की अगर बात करें तो ये इतना बड़ा बैंक है कि लोगों द्वारा इस बैंक में जमा की गई रकम भारत की टोटल जीडीपी के बराबर है। इसके अलावा स्विस बैंक की एक बड़ी खासियत ये भी है
कि ये लिक्विडिटी के मामले में भी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। दरअसल ज्यादातर स्विस बैंक बिजनेसेस और कंपनीज को कॉमर्शियल लोन देने में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिनके चलते इन बैंक्स के साथ में फ्रॉड होने या फिर पैसा डूब जाने का, नुकसान होने का डर नहीं रहता है। और यही वजह है कि स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है। साथ ही स्विस बैंक का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी में से एक मानी जाती है, जिसके चलते करेंसी डाउन होने की वजह से फंड्स के नुकसान होने का डर भी लोगों में से निकल जाता है। असल में स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया की सभी विवादों से हमेशा दूर रहती है, और यही वजह है कि दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इस कंट्री की करेंसी अपनी स्टेबिलिटी ऑलवेज बनाई रखती है। और इन्हीं सभी खूबियों की वजह से भारत समेत दुनिया के बहुत सारे लोग टैक्स बचाने और ब्लैक मनी को छिपाने के लिए इन स्विस बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि भारत के लोग जब अपना ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स में डालते हैं तो फिर सरकार उनके इस ट्रांजैक्शंस को ट्रेस क्यों नहीं कर पाती। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपना पैसा डायरेक्टली स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि ये बड़ी ही चालाकी से चोरी छिपे अपना पैसा इन बैंक्स में पहुंचाते हैं। और इन लोगों के पास ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका ये होता है कि ये लोग अपने पैसे को कैश के रूप में किसी तरह से चोरी छिपे हवा या फिर पानी के रास्ते स्विट्जरलैंड तक पहुंचा देते हैं, जहां पर उनका एक पार्टनर पहले से ही इन पैसे को रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। अब वो व्यक्ति वहां की लोकल करेंसी स्विस फ्रैंक में इसे चेंज करता है और फिर स्विस बैंक में जमा कर देता है। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि ये लोग अपने पैसे को कई अलग अलग कंट्रीज में घुमाकर स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये अपना पैसा इंडिया के किसी नेबर कंट्री को जैसे नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद से उस पैसे को विड्रॉ करके दूसरे अलग अलग अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता है और फिर उन अकाउंट से उन पैसों को फिर किसी तीसरी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी तरह ये प्रोसेस कई बार दोहराई जाती है और फिर तब जाकर ये पैसा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि स्विट्जरलैंड तक पहुंचता है। और इतने सारे अलग अलग कंट्रीज और अकाउंट्स में घूमने और कैश विड्रॉ हो जाने के बाद भी इन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बिटकॉइन और दूसरे कई और डिजिटल तरीकों से ब्लैक मनी को स्विस बैंक तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन सभी में जो तरीका सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है एक एजेंट के जरिए इस काम को अंजाम देना, जिसको आम भाषा में हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। दरअसल हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से ये लोग पैसों को दुनिया के किसी भी देश में बड़ी ही आसानी से और चालाकी से पहुंचा देते हैं, फिर चाहे वो अमाउंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और अपनी इन सर्विसेज के बदले में ये लोग अच्छा खासा कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो इस तरह इन अलग अलग तरीकों से लोग अपना पैसा छिपाने, टैक्स से बचने के लिए और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए स्विस बैंक का सहारा लेते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।